हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? इसको सॉल्व करते हैं। तो तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, किसने कहा? ये कोई तस्वीर है। एक तस्वीर को देखकर ये कोई आदमी की तस्वीर है। एक आदमी, किसने कहा? पुष्पा ने। यहाँ पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी, ये तो तस्वीर में जो आदमी है इसकी पत्नी, पत्नी लक्ष्मी। पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी वो इसकी पत्नी। मेरी बेटी की, इसकी पुष्पा की बेटी, पुष्पा की बेटी की बुआ की, बुआ की माँ है, कौन है? माँ। पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? पुष्पा का संबंध किससे निकालना है? हमें लक्ष्मी से संबंध निकालना है, लक्ष्मी से। तो पुष्पा की बेटी, बेटी की कौन हुई? बुआ। बेटी की बुआ और उसकी माँ, बुआ की माँ तो कौन होगी? सास। ये कौन होगी? सास। और पूछा कौन है? पुष्पा लक्ष्मी से। ये पुष्पा के लिए पूछा है, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंध? तो ये कौन होगी? बहू। जब ये सास है तो ये कौन होगी? बहू। तो पुष्पा का लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित है? पुष्पा बहू है। पुष्पा कौन है? बहू। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है। वह अकबर से कैसे संबंधित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अकबर ने कहा, किसने कहा? अकबर। अकबर कोई व्यक्ति है, उसने कहा तस्वीर की ओर देखते हुए, किसकी ओर? तस्वीर है, तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे साले के, इसके इनके साले, साला साला के पिता के पिता के भाई, इनके भाई की इकलौती भतीजी है। कौन है ये? भतीजी है, भतीजी। साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी। कैसी है? इकलौती है, इकलौती भतीजी है, भतीजी है। तो इसकी ये भतीजी है और ये दोनों कौन है? भाई। तो इसकी कौन होगी? ये बेटी होगी, कौन है? बेटी। ये साला है, ये साला है और ये कौन है? इसका ससुर होगा। कौन होगा? ससुर होगा। ससुर की बेटी कौन होगी? पत्नी। कौन होगी? पत्नी। तो इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है। वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे, तो उसको सॉल्व करते हैं। रीमा कौन कहती है? रीमा कहती है, रीमा। तस्वीर को देखते हुए, किसको? तस्वीर है कोई, उसको देखते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र, इसके पुत्र के दादा, पुत्र के दादा, पुत्र के दादा की इकलौती बहू, दादा के इकलौती बहू के पिता का पिता है। बहू के पिता का कौन है? पिता है। तस्वीर की ओर कहती है कि वह मेरे पुत्र के दादा, इसके पुत्र है, उनके दादा की बहू। दादा की बहू कौन होगी? खुद रीमा ही होगी। कौन होगी? रीमा होगी, खुद रीमा ही होगी। और इनके पिता और के पिता, तो पिता के पिता कौन होंगे? दादा होंगे, होंगे दादा। ऑप्शन बी है राइट आंसर। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4।
यानी ए माइनस बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का, ए गुणा बी का अर्थ है ए माँ है बी की। तो एम माइनस आर गुणा डी में एम डी से किस प्रकार संबंधित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब है हमारे पास, इसका मतलब है ए भाई है, कौन है? ए भाई है किसका? बी का। और ए गुणा बी, इसका मतलब है ए माँ है, ए माँ है किसकी? बी की। अब हमें निकालना किसका है? एम माइनस आर गुणा डी, एम माइनस आर गुणा डी। तो एम माइनस आर पहले निकालेंगे किसका? एम माइनस आर। इधर से चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हो तो हमेशा इस साइड से हम चलेंगे। तो इसको निकालें, ए भाई है तो कौन है? एम, यहाँ पे एम भाई होगा किसका? आर का, आर का भाई होगा कौन? एम। अब ये पार्ट हमारा हो गया। अब आर और डी वाला, ये वाला पार्ट करेंगे। तो आर और डी में ए गुणा बी का मतलब ए माँ है बी की, तो पहली वाली माँ है तो इसका मतलब आर माँ होगी, कौन होगी? आर माँ होगी किसकी? डी की, डी की माँ। और माँ का ये कौन है? भाई, तो इसकी माँ है। और ये तो ये कौन होगा? इसका मामा, कौन होगा? मामा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने कुछ जानकारी दे रखी है। ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट का अर्थ है ए बी की माता है, ए बराबर का अर्थ है बी ए का भाई है। तो इससे संबंधित हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। यदि आर एट द रेट क्यू बराबर एल स्टार एम बराबर पी हो तो आर पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? तो हमें पहले इसका करना है, आर एट द रेट क्यू, आर एट द रेट क्यू। तो आर एट द रेट ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो पहली वाली ए जो है, पहली वाली कौन है? बी की माता है। तो इसका मतलब आर कौन होगी? क्यू की कौन होगी? माता, माता होगी। आर क्यू की माता होगी। अब क्यू बराबर एल करना है हमें। तो क्यू ए बराबर बी का मतलब है बी ए का भाई है। तो बाद वाला ये वाला कौन है? भाई। तो यहाँ पर क्यू का एल कौन होगा? एल होगा भाई, एल कौन होगा? भाई होगा। अब हमें स्टार वाला पार्ट दिख रहा है। ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो बाद वाला ये वाला पिता है। तो एल का पिता कौन होगा? एम, एम कौन होगा? पिता होगा। अब बराबर वाला पार्ट देखना है हमें। एम बराबर पी, ए बराबर पी का बाद वाला कौन है? इसका भाई है। तो इसका मतलब ये कौन होगा? इसका पी कौन होगा? भाई होगा, कौन होगा? भाई होगा। इस तरह से ये क्यू की माता हो गई, ये भाई होगा। तो ये दोनों कौन होंगे? इसके बच्चे होंगे। ये दोनों कौन होंगे? बच्चे। इन दोनों की ये कौन होगी? माता होगी। अब ये इन दोनों का ये पिता होगा। ये कौन होगा? पिता। तो इसका कौन होगा? पति होगा। और ये पति का भाई, तो पति का भाई कौन होगा? इसका आर का ये कौन होगा? देवर। और ये कौन होगी? भाभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है? तो कौन कह रहा है? रीता कह रही है, रीता। किसको? फोटो को देखते हुए, फोटो को देखते हुए कह रही है वह मेरे दादा, इसके दादा की इकलौती पुत्री है। कौन है? इकलौती पुत्री का पुत्र है। कौन है? ये पुत्र है। ये कौन है? रीता के दादा। दादा की पुत्री कौन होगी? बुआ। कौन होगी? बुआ। बुआ का बेटा कौन होगा? बुआ का ये कौन है? पुत्र। तो ये कौन होगा? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। और रीता इसकी कौन होगी? ऊंचा संबंध किसका है? रीता किस प्रकार संबंधित है? किससे? लड़के से। तो रीता कौन होगी? इसकी बहन। कौन होगी? बहन। तो बी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।